की बात, प्यारे की बात, वाला की बात, अरे वालमनी વાત કાંઈ વહેતી કરાય નહીં, વાલમની વાત કાંઈ વહેતી કરાય નહીં, हड़वेथी हैया ने हल्कू कराए नहीं। क्योंकि वालम की बात है, प्यारे की बात है, प्यार की बात है, प्रेम की बात है, वो हर एक को नहीं कही जा सके। कह भी दोगे तो आधी होगी, अधूरी होगी। अनुभव को वाचा कैसे दोगे, शब्द कहाँ से लाओगे। सो आप कह रहे हैं कि वालम ने વાત काई वहती कराए नहीं, हड़वे थी, धीरे थी पण हलवे से भी हैया ने हृदय को हड़वू कराए नहीं। कई बार यूं है कि जोर से नहीं कहें, चिल्ला के नहीं कहें, माइक में ना कहें, पर धीरे से तो पास जाके जरा सो लिख के ही कह दें। वालम ने વાત कहीं वहती कराए नहीं, हड़वे थी हैया ने हल्कू कराए नहीं। हड़वे थी पण हैया ने हल्कू कराए नहीं। चिल्ला के तो नहीं करो, लेकिन हड़वे से करवे की इच्छा तो हो ही जाए। धीरे धीरे, चोरी चोरी, चुपके चुपके। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बात हड़वे से, धीरे से भी मत कहियो, और कहोगे तो वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो कहवे से हो जाओगे, और नहीं कहोगे तो सुनने के लिए स्वयं वो आएगा। यार करके चालू है। छी तब लगी उड़े विषय वासना माही, मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। आप कह रहे हैं कि देखो, मन एक पंछी है जो उड़े ही कर रहे हैं, कभी या डाल, कभी वाह डाल, कभी यहाँ कभी वहाँ। मन को पंछी की उपमा दे के अनेक अन्य समझाए हुए आप भी समझा रहे हैं कि मन एक पंछी के जैसा है, कहीं बैठे नहीं, बैठ जाए तो टिके नहीं, टिक जाए तो रुके नहीं, रुक जाए तो दूसरे ही पल दिखे नहीं। सो आप कह रहे हैं कि मन एक पंछी जैसो है, ये बार बार घूम्यो ही करे है, भटक्यो ही करे है, पर कहीं सुख नहीं पावे, कहीं चैन नहीं पावे। मन हमेशा आस में घूम्यो करे है, ये करूं तो वो हो जाए, वो करूं तो ये पाऊंगा। ऐसी आस में मन को स्वभाव है कि घूमते रहनो, भटकते रहनो, खोजते रहनो, और खोयो है या को हमेशा विचार करते रहनो। सो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, कि मन को जो पंछी है वो तब तक विषय और वासना में उड़ो ही करे। मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, कि मन को पंछी तब तक विषय और वासना में फिरो ही करे, उड़ो ही करे। विषय की वासना में कछु न कछु भोगूं, कछु न कछु पाऊं, कछु ऐसो पाऊं कि पातो ही रहूं। मन को एक स्वभाव है कि ऐसी चीज वो पानो चाहे कि जाके बाद फिर पावे की जरूरत नहीं पड़े। पर वो जो भी पावे है अपनी मति सु, अपनी इच्छा सु, वो चीज हमेशा आधी होए, अधूरी होए, और ललचाए वे वाली होए, लुभाए वे वाली होए, बेचैन करवे वाली होए, चैन खोए वे वाली होए। मन लपटा दे, लुभाए दे अपन को, क्योंकि पंछी है। पंछी को स्वभाव हो कि वाको कभी पेट ही नहीं भरे, कहीं न कहीं दाना की कमी लगे ही करे है, लगे ही करे है, सो घूमे करे है वो। सो आप कह रहे हैं कि मन एक पंछी है, सो तब तक ही उड़ो करेगो विषय और वासना के अंदर। पाएवे की चाह, भोगवे की भावना कि मैं भोगूं, मुझको मिल जाए, मैं ऐसो भोगूं कि आनंदित हो जाऊं, आनंद में आ जाऊं, उपभोग करूं। प्रभु देखो, वही भोग को जब अपन प्रभु के आगे रख दे हैं सामग्री को,
तो प्रभु का करें? प्रभु वाको भोग नहीं करें, उपयोग करें। मानव भोग करे, प्रभु भोग नहीं करे। प्रभु खावे नहीं है, अपने स्नेह को उपयोग कर रहे हैं वह पदार्थ के द्वारा, कि तेरी इच्छा थी कि यह चीज के द्वारा मैं सुख पाऊं, सो जरूर पाऊंगा, पर चीज वापस दे दूंगा, सुख को पा जाऊंगा। कछु देवे के लिए तेने ये दियो है मोकू, तो मोकू कछु चीज याली नहीं है। कर्ण फूल नए तेने याली नहीं बनाए हैं कि मेरे पास कर्ण फूल नहीं है, पर यालिए कि मैं देखना चाहूं कि ये कर्ण जो फूल के जैसे हैं आपके कर्ण में कैसे लगेंगे। सो मैं यालिए धरना चाहूं कि तेरी प्रसन्नता मैं देख सकूं, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में जब तेरी प्रसन्नता है तो तेरी प्रसन्नता तेरी कहाँ रही, वो तो मेरी ही हो गई। सो आप कह रहे हैं, पर फिर भी मन को एक स्वभाव है कि विषय और वासना में कि मैं पाऊं, मैं भोगूं, मुझको मिल जाए और को न मिले, और को न मिले, मुँह को ही मिले, मैं ही पाऊं। विषयी मानव जो हो है वो स्व के अर्थ के लिए ही काम करे है। मेरो ही अर्थ पूर्ण होना चाहिए, मेरो ही काम पूरा होना चाहिए, मेरी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्यों? कि विषय में वासना लगी है, इच्छाएं लगी हैं, तृष्णाएं लगी हैं, लालसाएं लगी हैं। सो मन अटक गयो, फंस गयो मानो मनवा के अंदर। सो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, तब लग वहां तक ये मन को पंछी पाएवे की आस में, खोएवे के डर में उड़ तो ही रहेगा, उड़ तो ही रहेगा। कब तक उड़ तो रहेगा? तो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, कब तक? कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। कि जो प्रेम बाज है, बाज एक पक्षी हो है प्रियजनों, कि बाज पक्षी में इतनो बल हो है कि जाको भी वो अपने पंजान में एक बार पकड़ ले, कोई वाकू छुड़ा नहीं सके। पकड़ते ही ऐसो उड़ जाए मानो हतो ही नहीं, आंखन के सामने भी नहीं आवे, नजर भी वाके पीछे न दौड़ पावे, बाकी पकड़ बड़ी मजबूत होए। तो आप कह रहे हैं कि मन को जो पंछी है वो वहां तक उड़तो ही रहेगो, पाएवे की आस में वहां तक उड़तो रहेगो जहां तक प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। प्रेम बाज कौन है यहाँ? अपने प्रेम में बांध लेवे वाले, अपने प्रेम में फंसाए लेवे वाले, अपने प्रेम में रोक लेवे वाले, अपने जैसो प्रेमी बनाए देवे वाले प्रेम बाज एक श्री जी ही हैं। यहाँ श्री जी ही एक ऐसे प्रेम बाज हैं कि ये मन पंछी तब लग उड़ो ही करेगो, उड़ो ही करेगो, अधूरे को पूरो मान्यो ही करेगो, दुखदाई को सुखदाई मान्यो ही करेगो, उतरवे के लिए चढ़ो ही करेगो। विषय और वासना, बुद्धि मंद हो जाए, विचार व्यर्थ हो जाए, जब मानव के अंदर वासना वाकू घेर ले, तृष्णाएं घेर ले, भोग की भावनाएं घेर ले, चाहे देह के भोग की होए, चाहे सुविधा के भोग की होए, चाहे अन्य कोई भोग की होए। सो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, कब तक? कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। जब तक वो प्रेम बाज की एक बार झपट में नहीं आयो, नैन कटाक्ष को बाण एक बार जाको लग्यो नहीं, जाके ऊपर चलो नहीं, तब तक आपके नैन कटाक्ष को बाण एक बार जाके ऊपर लग जाए, समझो गयो, निकल पड़ी। हिंदी में कहें तो हिल जाएगी,
ऐसी वाकी हालत हो जाए कि वो कछु कर न पावे, कछु कह न पावे, कछु सुन न पावे, क्योंकि प्रेम बाज की झपट में आ गई। जो प्रेम को स्वयं बाज है, एक तो बाज और पाछो प्रेम को बाज, वाकी झपट में एक बार आ जाए, कौन छुड़ाए सके, कौन जा सके वहां से। और बड़ी बात तो यह है कि कौन जानो चाहे वहां से। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। जब तक वो प्रेम बाज की झपट में आयो नहीं है, तब तक ही ये मन को पंछी बार बार उड़तो रहेगो, भटकतो रहेगो। यानी हम प्रयत्न करें कि वह प्रेम बाज की झपट में आ ही जाएं, बचे नहीं। कहीं ऐसी जगह जाए के बैठे जहाँ आसपास कहीं बाज बैठो ही हो, बाकी सीधी नज़र हम पे पड़े और हम बच न पाए। यहाँ बचोगे तो बच जाओगे, न बचोगे तो पहुँच जाओगे। ये कछु प्रीत की रीत ही निराली है, न्यारी है, अनोखी है, अद्भुत है, अद्वितीय। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। जब लग वो प्रेम बाज की झपट में नहीं आवे, तब तक ही आज अपनो मन जो विषय और वासना में लपटे हुए, उलझे हुए, उलझ गए हुए, दुख पा रहे हैं, पर फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी चित्त की अवस्था। तू तो ना आए तेरी याद सताए, सारी सारी रात। एक तो बलम तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए। ऐसी चित्त की अवस्था हो ही जाए। मन है ही बावरो, कहाँ करोगे वाकई, अपने स्वभाव को कहाँ ले जाओगे। तो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लग उड़े गोई, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। यानी प्रयत्न करो, कोशिश करो, कछु जतन तो करो कि वह प्रेम बाज को जरा प्यारे ही लग जाओ, प्रेम बाज को प्यार आ ही जाए और वो झपट में ले ही ले। वहां बचनो नहीं चाहनो, फंसनो चाहनो। ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जितनो डूबोगे इतनो पार हो जाओगे, जितनो पार हो जाओगे उतने ही डूब जाओगे। या की कछु रीति ऐसी है कि यहाँ तो फंस ही जाओ, फंसोगे तो ही निकल पाओगे, जो निकल वे जाओगे तो फंस जाओगे। कि ये कर लूं तो शांति हो जाए, बड़ो ज्वार चढ़े हो अंदर से, आतुर हो गए हो एकदम कि ये कर लियो तो बस ऐसो अंदर से बवंडर उठे, तूफान उठे अंदर से, विषय को, वासना को तूफान उठे अंदर। बुद्धि बंद, विचार बंद, सब बंद, ब्लैकआउट हो जाए, एकदम अंधेरो हो जाए चारों तरफ। बुद्धि बंद, विचार बंद, मैं कौन, तू कौन, सब खत्म। विषय और वासना जब एक बार पकड़ ले मानव को, मानव नहीं छटक सके। नंददास जी को प्रसंग तो आप जानो ही हो। ऐसी चित्त की अवस्था हो जाए। बिल्लू मंगल को प्रसंग देखो, तुलसीदास का, जब एक बार फंस जाए तब नहीं निकल सके। पर आप कह रहे हैं कि देखो अपने यहाँ तो श्री जी विराज रहे हैं, स्वयं रसिया हैं, बाज हैं, प्रेम के बाज हैं। बचनो चाहो क्यों, कहा जरूर हमको बचवे की। जब हम बच ही नहीं पाएंगे तो बचनो ही नहीं चाहेंगे। जब हम बच ही न पाएं तो क्यों बचवे जाएं। पर ये चाहें कि जहाँ के नहीं बचवे सु काम हो जाए, वहीं जाए के फंस जाएं। और वो नहीं बचवे वाले एक प्रेम बाज श्री जी ही हैं। सो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तब लग ही उड़े, विषय वासना माही, कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। याली आप कह रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में आ जाओ, मन को ऐसी जगह लगा दो कि मन मोहन बिन न माने। उनको नाम ही मन को मोहन करवे वाले हैं, मोह को उपजावे वाले हैं, मोह को पैदा करवे वाले हैं, मोह में डालवे वाले हैं। यही लिए तो मोहन है, मनमोहन है। सो आप यही बात को बता रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग नहीं आओगे
तब तक ही ये दशा दुर्दशा होती रहेगी। या लिए मन से कहो कि हे मन, कर मन श्री वल्लभ सो प्रीत। प्रीत करवे वाले एक ही हैं, श्री वल्लभ हैं। उनकी जाल में हम आ जाएं, वह बाज के हाथ में हम पड़ जाएं तो हमारो काम हो जाएगा। सो मन को जनाओ, समझाओ, बताओ, सुनो, समझो और समझ में बैठ जाओ। श्री वल्लभ सो प्रीत कर मन, श्री वल्लभ सो वल्लभ सो प्रीत कर मन, श्री वल्लभ सो प्रीत, श्री वल्लभ सो प्रीत कर मन, श्री वल्लभ सो प्रीत। अज मुझे हित करेन सो, जन्म जात सब बीत कर मन, श्री वल्लभ श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाय। श्री वल्लभ मन को भाम तो मोह मन रहो समाय। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ मन को भाम तो, मेरे मन को अच्छो लगतो, प्यारो लगतो श्री वल्लभ है। मन को भाम तो मोको मेरे मन को बहुत भावे वालो,
अच्छो लगे वालो, प्यारो लगे वालो, मीठो लगे वालो, मेरो खुद को लगे वालो। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरि दासन में राय। आप कह रहे हैं कि श्री गिरिराज जी आप बहुत धन्य हो, आपके कितने गुण गाऊं मैं। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरि दासन में राय। कि हे गिरिराज जी आप धन्य हो, आपकी करुणा को पार नहीं है, आपकी अपनायत को पार नहीं है। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरि दासन में राय। कि धन्य हो श्री गिरिराज जी, मैं आपको धन्य धन्य कह के बुलाऊं हूँ कि आपके मैं कहाँ गुण गाऊं, कैसे आपके स्वरूप को मैं वर्णन करूं। सो आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, आप तो हरि के दास में राय हो, राजा समान हो, श्रेष्ठ हो। प्रियजनों, हरि के जितने भी दास हैं न, उन दासन में श्री गिरिराज जी सर्वोपरि हैं। सबरे श्री जी के जितने भी दास हैं प्रभु के, उन दासन में सर्वोपरि नाम श्री गिरिराज जी को आ रहे हैं। सदा आपके सानिध्य में रहे हैं, आपकी सेवा में रहे हैं, तत्पर रहे हैं। आपको श्री जी को सदा विरह ताप होतो ही रहे हैं। यही लिए तो अपन कच्चे दूध से स्नान करावे हैं आपको। कच्चो दूध बहुत शीतल होए है न याली। सो आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरि दासन में राय। प्रभु के सुख को विचार जितनो आप कर सको हो, कौन कर सके। आपके ऊपर श्री जी अपने चरण भी रखें न, तो आप जाए के देखो चरण छप जाए। आप अपने पाषाण स्वरूप को भी इतनो कोमल बना ले हैं कि मेरे श्री जी के चरण जो यहाँ पड़ें तो श्रमित न हों, श्रम न पड़े आपको, आप सुख पावें, सुखेन खेलें, सुखेन पधारें। आप इतनो आपके सुख को विचार करवे वाले श्री गिरिराज जी हैं। सो आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरि दासन में राय। आप तो हरि के दासन में श्रेष्ठ हो, राय के समान हो, राजा हो। आप जितने भी दास हैं उन दासन को दासता आपसु सीखनी चाहिए कि दास कैसे हो जाए। दास होए तो कैसे होए। जो आप कह रहे हैं कि श्री गिरिराज जी को देखो कि आपके ताप में, आपकी याद में सदा ठाड़े के ठाड़े ही रहे हैं। श्री जी शाम को वहाँ पधारे हैं, तब आपकी आरती हो। और श्री जी पधारे ही पधारे हैं वहाँ, क्योंकि हरि दासन में राय। हरि के दासन में राजा हो आप। अपन श्री वल्लभ की आड़ी सो, वही श्री गिरिराज जी सदा अपने निज जन के माथे भी विराजे हैं। क्योंकि दास के घर विराजें तो दासत्व दृढ़ हो जाए, दास के साथ दासत्व की बढ़ोतरी होए, मूल में पहुँचे। ये श्री गिरिराज जी ऐसे आप कह रहे हैं कि हरि के दासन में राय हैं। प्रियजनों, श्री गिरिराज जी से